मोहल्ला सूत्राशाही के व्यापारियों के द्वारा अवैध रूप से चल रही डेयरी के खिलाफ सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। जनपद मुजफ्फरनगर के मोहल्ला सूत्राशाही के व्यापारियों के द्वारा सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया गया, जहां पर उनके द्वारा कहा कि घनी आबादी में मोहम्मद शमीम पुत्र मरहूम बुंदू के द्वारा अवैध रूप से 30 से 40 गाय भैंस रखकर डेयरी संचालित की जा रही है एवं वह लगातार नालियों में रोजाना गोबर को भी बहा रहा है और रोजाना गाय भैंसों को नदी पर ले जाता है। इस दौरान सारे मोहल्ले की गलियों में गोबर ही गोबर हो जाता है, जिससे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि लगातार उनके द्वारा डेयरी संचालक को इस बारे में कई बार अवगत कराते हुए कहा कि वह गोबर को नालियों में ना बहाए और सड़क पर पड़े गोबर को वहां से वह उठा ले, लेकिन वह व्यक्ति लगातार दबंगता दिखाते हुए उनके साथ गाली गलौज भी करता है, जिस पर मोहल्ले के रहने वाले लोगों के द्वारा प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस अवैध डेयरी को यहां से हटवा दिया जाए। मैं यहाँ कुंदनपुरे में व्यापारी हूँ। हमारे बराबर गली में एक दूध की डेयरी चलाते हैं और दूध की डेयरी के समय ये सुबह को 10-11 बजे अपनी गायें भैंसें नदी की तरफ घुमान ले जाते हैं, जिसके कारण वे सारी गायें भैंसें पूरी रोड पे दुकानों के आगे सभी दुकानों के आगे गोबर वगैरह करके जाती हैं, जिससे सारे में गंदगी हो जाती है। अब हम दुकानदार उन्हें कहते हैं तो वे हमारे साथ लड़ने को, हमारे साथ गाली गलौज बदतमीजी करते हैं। उससे अलग परेशानी ये है कि सारी गायें जितनी भी गोबर उनके घर में डेयरी में होती हैं वो सारी नाले में बहाते हैं, उससे पूरे मोहल्ले में बदबू फैल जाती है। एक कोने पे ना गाय की वो बुग्गी वगैरह खड़ी कर देते हैं, जिसमें वे गोबर ढो के ले जाते हैं। उस वजह से जितने भी बाइक वाले आए वे उसमें टकराने से बचते हैं। कभी कोई टकरा भी जाता है, गिर जाता है। हमारे वाहन बाहर खड़े उनकी गायें जो हैं उनमें टक्कर मार देती है, वे नीचे हो जावे, गोबर पे रपट रपट के पहिए स्लिप हो जाते हैं। अब बतलाएं हमारी इस समस्या को निजात कैसे मिल सकती है? वैसे तो हम तो प्रशासन से ये डिमांड करते हैं, प्रशासन कहता है रिहायशी इलाकों में डेयरी नहीं चलनी चाहिए और फिर भी वो धड़ाधड़ से डेयरी चला रहे हैं, तो उस पर कोई एक्शन ले सिटी मजिस्ट्रेट साहब, हमारे डीएम साहब। मामला ये है जी, यहाँ पे जो है सब ये कुंदनपुरे के व्यापारी बहुत परेशान है और आने जाने वाले भी बहुत परेशान हैं। ये गाय भैंस की डेयरी है अंदर गली में, और जो है ये सुबह ही जो है हमें अपना काम छोड़ के डंडा लेके खड़ा होना पड़े और गोबर करके सारा गोबर सड़ा देते हैं। हमारे कपड़े रखे कुछ भी रखा सब चिंटन चाट हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से वो डेयरी जो है वो हटे यहाँ से। आज अगर गाय के अगर कुछ कर दिया, भैंस के कर दिया तो लड़ने मरने को तैयार, गाली गलौज को तैयार होते हैं। हम ये चाहते हैं ये गोबर से हमें निजात मिले। यहाँ गोबर जो करे ये, इससे हमें परेशानी बहुत है। ये जहाँ मैं खड़ा और जहाँ मेरी बाइट ले रहे, ये मोहल्ला कुंदनपुरा है। एक छोटी सी गली है, उसके अंदर 100-150 गज का मकान है, जिसमें 45-50 के करीब भैंसें बांधकर डेयरी चलाई जा रही। जब ये भैंसों को खोल कर ले जाते हैं, पूरी सड़क पर भैंसें गंदगी करती हैं। दुकानदार सुबह ही अपनी दुकान को खोल कर बैठता है, सफाई करके बैठता है। हमारे मोहल्ले का सफाई कर्मचारी और कूड़ा उठाने वाले इतने बढ़िया आदमी हैं कि मैं उनकी तारीफ़ क्या करूं। मतलब जो है कि वो कतई भी कहने का मौका नहीं देते, इतनी बढ़िया सफाई करके जाते हैं यहाँ से। और उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद जो गंदगी मचती है सड़क के ऊपर, वो देखने लायक सीन है। ये दुकानदार अपने हाथ से उस गोबर को उठाकर कहाँ नाले में फेंकेंगे तो गलत है वो तो, क्योंकि नाले में वही बहुत बहारा। इसके बाद में जब वो डंगर खोलते हैं और डंगर खोलकर जब वे सड़क पर चलते हैं, स्कूटर वाले के टक्कर उस गोबर के ऊपर स्लिप होता है, स्कूटर वाला वो गिरता है। अगर उसके गिर के किसी के चोट लगी, किसी दिन बवाल हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। एक इनकी बुग्गी है, जो उस बुग्गी को है सड़क के कोने पे, सड़क छोटी है, कोने पर खड़ी करके और सालिम दिन गायब हो जाऊँ और वो पूरी रात बुग्गी इसी मोहल्ले में खड़ी रहे, यहीं कभी किसी की दुकान के आगे, कभी किसी की दुकान के आगे। हम ये चाहते हैं कि नाले के अंदर गोबर बंद हो और ये डेयरी यहाँ से हटाई जावे। कुछ दिन पहले एक बवाल हुआ था, एक स्कूटर वाले के गाय भैंस ने टक्कर मारी थी, इनका झगड़ा हुआ था। इन्होंने लिखित रूप में दिया था कि 1 साल के अंदर हम यहाँ से डेयरी हटा लेंगे, लेकिन उसका भी इनके अंदर कोई असर नहीं हुआ। अब यह आक्रोश लोगों में फैलता जा रहा है। इस आक्रोश को दबाने के लिए ज़रूरी है कि इस पर कोई ना कोई कार्रवाई की जाए।